नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और बड़ी खबर आ रही है आर्यन खान से जुड़ी हुई। काडिलिया ड्रग्स क्रूज केस में आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दी है। जो एनसीबी की चार्जशीट है उसमें आर्यन खान का नाम नहीं है। उसमें एनसीबी ने 16 को जो चार्जशीट किया है और 6 को क्लीन चिट दी है। इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, क्या ज़्यादा जानकारी है? आर्यन खान 28 दिन जेल में रहे, उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली थी। क्या सबूत नहीं मिले एनसीबी को, क्या कुछ हुआ, बताइए। देखिए सौरभ, आर्यन खान को एनसीबी ने बीते साल अक्टूबर के महीने में गिरफ्तार किया था और उन पर आरोप ये था कि ड्रग्स को खरीदने में और उसको आगे बेचने में, उसका सेवन करने में ये इन्वॉल्व हैं और ये इनको जो है कॉर्डेलिया शिप से पकड़ा गया था। इसके बाद एनसीबी ने इसके बाद करीब 20 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए थे। इसके बाद जो आर्यन खान है वो लगातार कंट्रोवर्सी में रहे। उनको 28 दिन जेल में काटना पड़ा। 2 बार उनकी बेल कैंसिल हुई और 28 दिन जेल में रहने के बाद जब वो बाहर आए तो इस पूरे मामले को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। खासतौर से इस केस के जो जांच अधिकारी थे समीर वानखेड़े, उनको लेकर कई सवाल खड़े हुए और उनका बाद में तबादला कर दिया गया। लेकिन जब दिल्ली से जो एनसीबी का हेडक्वार्टर है वहां पर एक एसआईटी बनी इस पूरे मामले की जांच के लिए और एसआईटी ने जांच की तो पाया कि आर्यन खान का जो व्हाट्सएप चैट है केवल उसके बेस पर उन्हें आरोपी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं ड्रग्स केस में तो आपके पास ड्रग्स का पोजीशन जो पकड़ा गया है उसके पास ड्रग्स का पोजीशन कितना है, क्या वो कॉमर्शियल क्वांटिटी में है या वो खुद सेवन कर रहा है या बिल्कुल नहीं मिला है। तो आर्यन खान के पास ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं मिला था, केवल उनकी व्हाट्सएप चैट थी और उसी चैट के बेस पर उनको जो एनसीबी है उसने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले को लेकर लगातार जो एनसीबी है उस पर सवाल खड़े होते रहे थे। तो एनसीबी की एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच के बाद इस मामले में जो मुख्य नाम था आर्यन खान का, जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उनको एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है, यानी कि चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। उनके साथ 5 और ऐसे आरोपी हैं जिनको क्लीन चिट मिली है। कुल 14 आरोपी हैं जिनको इस चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। आर्यन खान के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि जब से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और जेल से बाहर आए तब से लगातार वो कंट्रोवर्सी में थे। उनके पिता एक बहुत बड़े स्टार हैं और जिस तरह से हमने देखा कि पूरे मामले पर जो खान परिवार है उसकी तरफ से ना तो मीडिया में कोई बयान आया था और ना ही उन्होंने इसको लेकर कभी कोई बात की। तो आर्यन खान के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई है ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ ड्रग्स मिला है या वो ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व रहे हैं। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी सुनील सिंह भी जुड़े हुए हैं। सुनील, आपने इस केस को कवर किया है, चाहे वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो या फिर एनसीबी की कार्रवाई हो। शुरुआत में तो एनसीबी बहुत एग्रेसिव थी। आर्यन खान को उन्होंने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। लोअर कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिली थी, लेकिन अब जांच में जैसे मुकेश बता रहे हैं सिर्फ व्हाट्सएप चैट ही मिली है, जबकि एनसीबी ने दावा किया था कि इनके पास ड्रग्स ले रहे थे। ऐसी तमाम पुख्ता जानकारी है। क्या कुछ हुआ, थोड़ा ले जाइए। ट्रायल कैसा हुआ और क्या कुछ हुआ था उस वक्त और कैसे ये बदली तस्वीर? सौरभ, देखिए, ये बात कभी भी नहीं आई थी कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिला है। ड्रग्स जो मिला था वो आर्यन खान के जो दोस्त थे, जो साथ में अरबाज मर्चेंट थे, उनके पास से मिला था। लेकिन उसी आधार पर आर्यन खान को भी आरोपी बना लिया था एनसीबी ने। और तब के जो जेडी थे समीर वानखेड़े, उनके खिलाफ और उनकी टीम के खिलाफ इसीलिए बहुत सवाल उठा था कि जब ड्रग्स मिला ही नहीं, सिर्फ जानकारी रखना या फिर चैट करना ही कैसे बड़ा आरोप बन सकता है। और उसके बाद कुछ गवाह जो है, गवाहों ने भी कहा, उसमें जो कार्रवाई हुई थी उसमें अनियमितता की बात कही कि उनका बयान दर्ज करने या पंचनामा केस पर सही लेने की बात की गई। उसमें किरण गोसावी जो पंच था उसके ऊपर भी सवाल उठा। वो फिलहाल दूसरे एक मामले में पुणे में जेल में है। दूसरा जो आरोपी जो गवाह था प्रभाकर सैल, जिसने की आरोप भी लगाया था कि इस पूरे मामले में आर्यन खान को 25 लाख कहीं हो रही थी। हालांकि उसकी बाद में मौत हो गई। वो मामला भी अलग तरह से जांच पे चल रहा है। हालांकि ये आरोप जो है बाद में जाके इसकी जांच ठीक से हो नहीं पाई थी। लेकिन जो बड़ी बात थी, सवाल उठाया जा रहा था, वो यही कि आर्यन खान को क्यों आरोपी बनाया गया है। आर्यन खान को आरोपी बनाए जाने के बाद यहाँ पर जब जमानत के लिए आए थे तब भी जमानत नहीं मिली थी और कहीं न कहीं जो कोर्ट ने पाया था कि उनका रोल कहीं न कहीं बनता है। जानकारी होना भी एक तरह से अपराध है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में जब मामला गया तब जाके आर्यन खान को जमानत मिल पाई थी। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया
हमारे साथ इस वक्त मुकुल रोहतगी हैं, वरिष्ठ वकील। मुकुल सर, आज एनसीबी ने क्लीन चिट दी है आर्यन खान को, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस राहत के बारे में और इस पूरे ट्रायल के बारे में? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि एनसीबी ने रियलाइज कर लिया है कि कोई मुकदमा बनता नहीं है, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। और 6 महीने पहले, 8 महीने पहले जब जमानत की बहस मैंने करी थी हाईकोर्ट में, तब भी हाईकोर्ट को हमने बताया था कि कोई मटेरियल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई ड्रग मिली नहीं है। तो इसलिए ये अरेस्ट भी गलत था, बहुत जल्दबाजी में हुआ। लेकिन हाईकोर्ट की वजह से 25 दिन के बाद बेल हासिल हुई। और आज खुशी ये है कि एनसीबी खुद समझ गई और उन्होंने रियलाइज किया कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा बनता नहीं है। तो उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से चार्जशीट दाखिल करी है जिसमें आर्यन खान का नाम नहीं है। तो ऑल इन ऑल खुशी है कि मुकदमा खत्म हुआ और ये चैप्टर खत्म हुआ। मुकुल सर, चूंकि आप खुद अपीयर हुए थे हाई कोर्ट में और क्योंकि लोअर कोर्ट से आर्यन खान को बेल नहीं मिली थी और आपने वो केस काफ़ी मजबूती से रखा था, काफ़ी मीडिया ट्रायल हुआ, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, तो उनकी छवि को भी धक्का लगा। तो इन सब चीज़ों पर, उस ट्रायल को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके के आरोप लगाए थे और क्या क्या आपकी दलीलें थी कोर्ट में जो कोर्ट ने स्वीकार की और आर्यन खान को बेल मिली? सर, देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि इसमें मीडिया ट्रायल भी था, सारे मीडिया भी देख रहा था, सारा हिंदुस्तान देख रहा था कि भाई इनके खिलाफ कुछ है या नहीं है। पर हमारी बहस उस टाइम बड़ी सिंपल थी कि कोई ड्रग इनके हाथ से, इनके पास, इनके घर से कहीं से बरामद नहीं हुई। अगर किसी के हाथ से, किसी के घर से, कोई जेब से अगर बरामद नहीं हुई कोई ड्रग, तो किस बेसिस पे चार्ज करोगे आप? भाई, जब किसी के पास कुछ मिलता है इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, तभी तो चार्ज करते हो। इसलिए चार्ज करना गलत था, ये हेस्टी स्टेप था, क्योंकि मीडिया का ग्लेयर था। हो सकता है कि एनसीबी के अफसरों ने थोड़ा ओवर स्टेप करके इनको अरेस्ट किया कि कल को ये ना सोचे दुनिया कि क्योंकि ये सेलिब्रिटी है इनको छोड़ दिया। कई बार ऐसे भी होता है। तो मुझे मालूम नहीं कि एग्जैक्टली क्या रीजन था, उन्होंने क्यों किया, बट जो भी रीजन था, आज की पोजीशन साफ है और मैं शुक्रगुजार हूँ एनसीबी का कि भाई उन्होंने देख समझ के ये देख लिया ये कोई मटीरियल नहीं है। इसलिए थैंक यू, उनको क्लीन चिट दी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ वकील जिन्होंने आर्यन खान का केस लड़ा था हाई कोर्ट में, और मुकुल रोहतगी की दलीलों से ही आर्यन खान को बेल मिली थी। वो एनडीटीवी के साथ जुड़े थे और उनका बताना था कि किस तरीके से कोई एविडेंस नहीं था, एनसीबी प्रूफ तब भी नहीं कर पा रही थी, और अब भी उन्होंने क्लीन चिट दिया है कि आर्यन खान के पास ड्रग मिला है। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेसिस पर आप किसी को चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इस पूरे मामले में अभी भी तमाम परतें खुल रही हैं। एनसीबी ने ये एसआईटी बनाई थी जिस पर ये पूरी जांच हुई थी। उस समय वहाँ पे समीर वानखेड़े एनसीबी के अधिकारी थे जिनके ऊपर, जिनकी भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। जैसे कि सुनील बता रहे थे कि किरण गोसावी नाम का एक शख्स भी था जो उस रेड में शामिल था, और अभी वो पुणे जेल में है, एक दूसरे केस मामले में जेल में है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है शाहरुख खान के लिए और आर्यन खान के लिए, क्योंकि आर्यन खान को क्लीन चिट मिली है और लगभग 28 दिन वो आर्थर रोड जेल में रहे थे मुंबई की। एक बहुत मीडिया ट्रायल हुआ था, छवि को भी धक्का लगा था शाहरुख खान की, तो एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इसी खबर पर वापस लौटेंगे, वक्त है क्राइम रिपोर्ट इंडिया में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। हम लगातार आर्यन खान से जुड़े मामले पर बने हुए हैं। आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है, एनसीबी ने क्लीन चिट दी है। कुल 14 आरोपी इसमें बनाए गए हैं और 6 आरोपियों को चार्जशीट नहीं किया है एनसीबी ने। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी सुनील सिंह जुड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत करीबी से इस पूरे केस को कवर किया है। सुनील, किन लोगों को चार्जशीट किया है एनसीबी ने और आर्यन खान के अलावा किन लोगों को चार्जशीट नहीं किया है, उनके बारे में बताइए और उनकी भूमिका के बारे में बताइए। बिल्कुल सौरभ, दरअसल इसी तरह के सवाल की मैं अपेक्षा उम्मीद कर रहा था और आप सवाल नहीं पूछे तो भी शायद मैं ये बताना चाह रहा था, क्योंकि हम आर्यन खान को क्लीन चिट की बात तो कर रहे हैं लेकिन उनके साथ 5 और लोग हैं जिनको क्लीन चिट मिली है। उसमें नाम है अविन साहू, ये उड़ीसा के थे, गोपाल जी आनंद, समीर सैगन,
भास्कर अरोड़ा और मानव सिंघल, ये वो लोग हैं जो कि इस पूरे मामले से एनसीबी ने अपनी जांच में पाया, एसआईटी ने, कि इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं, इसलिए चार्जशीट में इनका नाम नहीं दर्ज किया है, यानी कि चार्जशीट इन पर नहीं दी गई है। इसके अलावा जो 14 लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं, वो लोग नाम है, जो सबसे पहला नाम है अरबाज मर्चेंट। अरबाज मर्चेंट वो शख्स है जो कि आर्यन खान का दोस्त है और आर्यन खान के साथ कॉर्डेलिया क्रूज में जब तलाशी ली गई अंदर जाते समय, तब अरबाज के पास से ही ड्रग्स मिला था और जिसकी वजह से ही आर्यन खान को भी उस मामले में आरोपी बनाया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद है मुनमुन धमेचा है जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। यहाँ पर उन्हें गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, उनके कमरे से ड्रग्स मिली थी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और विक्रांत चोखर हैं, मोहक जायसवाल हैं, स्मित सिंह चड्डा है। इसमें मोहक का नाम आ रहा है कि इनके पास ड्रग्स तो नहीं मिला था, लेकिन कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो कि सीधे सीधे इस पूरे आरोप से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, इसके लिए इनको अभी आरोपी बरकरार रखा गया है। स्मित सिंह चड्डा है, गोमित चोपड़ा है, नुपुर साजिटा है, ये दिल्ली से कुछ युवक थे जो यहाँ पर आए थे उस समय कॉर्डेलिया क्रूज में मौज मजा करने के लिए, उनके पास से ड्रग्स मिला था और उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई थी। इसके अलावा अब्दुल कादर शेख, श्रेयस नायर, मनीष राजगरिया, अचित कुमार, ये लोग जो हैं ये दरअसल ड्रग्स पैडलर हैं, ड्रग्स डीलर हैं एक तरह से। इनके ड्रग्स बेचने का काम था और कहीं ना कहीं ड्रग्स जो पकड़ी गई थी, बरामद की गई थी, उनकी सप्लाई इन्होंने की थी और जांच में इन सब के नाम आए थे, तब इनके खिलाफ जो है कि तलाशी ली गई थी और ड्रग्स बरामद हुआ था, फिर इन्हें इस पूरे मामले में आरोपी बनाया था। और 2 जो है उसमें शिवराज हरिजन और 2 जो है विदेशी हैं, एक चिंडेलू इग्वे और ओकोरू ओजुमा, ये दोनों अभी भी जेल के अंदर बंद है, इनकी जमानत नहीं हुई है। यानी 20 आरोपी थे, उसमें से 18 को जमानत हो गई थी और 2 अभी भी जेल में हैं। लेकिन अब जब चार्जशीट फाइल की गई है, आज यहाँ पर दायर की गई है, तो उसमें 20 में से 14 ही आरोपी बचे हैं। 6 जो हैं उन्हें एक तरह से बरी कर दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन सौरभ, अभी ये चार्जशीट जो है सबमिट की गई है रजिस्ट्रार के पास, इसके बाद वेरिफिकेशन होगा, फिर से जज के पास रखी जाएगी और जज भी जब कॉग्निशंस लेंगे तब पूरी तरह से मान लिया जाएगा कि आर्यन खान सहित 6 लोग जो हैं वो बरी कर दिए गए हैं, उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला।